अगर आपने बोलने की ये कला सीख ली तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो ना चाहते हुए भी आपके आगे झुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर चाहे जितने भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने बोलने की कला नहीं सीखी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानते, तो आप हर जगह पर, हर क्षेत्र में फेल हो सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छी बात कही हो, लेकिन लोग आपको इग्नोर कर दिए, उन्होंने आपको ध्यान से सुना ही नहीं? क्यों? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उन्हें बोलने की कला आती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि तलवार का घाव तो समय पर भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव पूरी जिंदगी नहीं भरता। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व वाणी का होता है। एक मीठी और मधुर वाणी बड़े से बड़े युद्ध को भी रोक सकती है और टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार जोर दिया है कि इंसान की पहचान उसके रूप, धन या पद से नहीं होता, बल्कि उसके बोलने के तरीके से होता है। सच्चाई ये है कि जिंदगी में कई बार आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बातों को कितनी अच्छी तरह से सामने रख पाते हैं। आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐसे प्रैक्टिकल सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। कहा जाता है कि पीठ पर लगे घाव तो समय से भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते, जो कड़वे शब्दों के होते हैं। कहते हैं कि मीठा बोलने वाले की कड़वी नीम भी बिक जाती है, लेकिन कड़वा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। हर सच तुरंत मत बोलिए। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो मुंह पर बोलता हूँ। लेकिन सच बोलना और बुद्धिमानी से बोलना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अगर आपका दोस्त कोई नया काम शुरू करता है और कुछ गलतियां भी कर देता है, आप अगर उसकी गलतियां उसके मुंह पर गिनवा देते हैं, तो वो उसके लिए अपमान जैसा होगा। बुद्धिमान व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन सही समय और सही तरीके से। आचार्य चाणक्य जानते थे कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कई बार रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि क्या ये बात अभी बोलना जरूरी है। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। आज दुनिया में ज्यादातर लोग सुने जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनने की कला जानते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। हमें एक मुख और दो कान यूं ही नहीं मिले हैं। संदेश साफ है कि बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। इसलिए मुख एक है, लेकिन कान दो हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है, और यही सम्मान की शुरुआत है। गुस्से में कभी जवाब मत दीजिए। जब इंसान गुस्से में होता है, तो उसकी जुबान उसकी बुद्धि से आगे निकल जाते हैं। उस समय बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो किसी बहुत बड़ी गलती से नहीं, बल्कि गुस्से में बोले गए कुछ वाक्यों से, कुछ शब्दों से ही टूट जाते हैं। क्योंकि शांत दिमाग से दिया गया जवाब सम्मान बढ़ाता है, और गुस्से में दिया गया जवाब पछतावा। जहां आपकी बात की कीमत ना हो, वहां पर बहस मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ बहस जीतनी होती है। तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। कबूतर के साथ शतरंज खेलने का कोई फायदा नहीं होता। वो सारी मोहरे गिरा देगा, उसके बाद भी खुद को विजेता समझेगा। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से बहस करने वाला भी धीरे धीरे मूर्ख दिखाई देने लगता है। अपनी कमजोरी सबको मत बताइए। आजकल लोग जिसे देखो उसे ही अपना डर, अपनी परेशानियां और अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं। अपने घर के प्रॉब्लम्स शेयर करने लगते हैं, लेकिन हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी उसी कमजोरी का फायदा भी उठाएंगे। इसलिए अपने मन की हर बात हर किसी को बताना समझदारी नहीं है। विश्वास कीजिए, रहस्य की भी अपनी एक शक्ति होती है।
लोगों की पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। जो लोग लोगों के पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनकी ये आदत उनका सम्मान धीरे धीरे खत्म कर देता है। लोग आपकी बातें भूल जाते हैं, लेकिन आपका चरित्र कभी नहीं भूलते। अगर आप किसी के पीठ पीछे भी उनका सम्मान करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर आप हर समय दूसरों की बुराई करेंगे, तो लोग आपसे डरने लगते हैं, आपका सम्मान नहीं करते, आपको देखकर भाग जाएंगे और आपके सामने कोई भी जरूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास नहीं रह जाएगा। शब्दों में मिठास रखिए, लेकिन आत्मसम्मान भी। मीठा बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन हर बात में हाँ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हर किसी को खुश करने के चक्कर में हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और अपनी कीमत खो देते हैं। तो याद रखिए, विनम्र बनिए लेकिन कमजोर नहीं, शांत रहिए लेकिन गलत बात पर चुप मत रहिए, क्योंकि सम्मान वही मिलता है जहाँ विनम्रता और आत्मसम्मान दोनों साथ हों। अपमान का जवाब तुरंत मत दीजिए। जब कोई आपका अपमान करे तो बहुत आसान है उसे उसी की भाषा में ही जवाब देना, लेकिन बहुत कठिन काम है उस टाइम उस समय पर खुद को नियंत्रित करना। शेर हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी ताकत पता होती है। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाती है और आपकी सफलता सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरे शब्द किसी को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और किसी को अंदर से तोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरी बात किसी का भला करेंगे? क्या यह बात बोलना जरूरी है, या फिर क्या इसे और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं? अगर जवाब आए हाँ, तभी बोलिए। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग आपको याद रखें। दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं होते जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनकी बातें दिल और दिमाग में बस जाती हैं। जब आप सोच समझकर बोलते हैं, तो आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है, और जब शब्दों का वजन बढ़ता है, तो लोगों की नजरों में आपका सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। दोस्तों, चाणक्य नीतियां सिर्फ राजाओं के लिए नहीं होती, वे आज भी हमारे घर, रिश्ते, जॉब, बिजनेस और समाज में उतनी ही उपयोगी हैं। तो याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान का मालिक होता है और मूर्ख व्यक्ति अपनी जुबान का गुलाम होता है। तो अगली बार बोलने से पहले सिर्फ एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मेरे शब्द मेरा सम्मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे? क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके शब्दों से होती है। और जिस दिन आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीख लिया, उस दिन लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि आपका सम्मान भी करेंगे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य इतना होता है कि वो किसी का दिल जीत भी सकते हैं और उसे हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।